वो बातें छोड़ो, मैं बहुत परेशान हूँ, गुस्से में भी हूँ कल से, क्योंकि काफ़ी खबरें मैं देख रही हूँ, वो हैंडशेक वाली, वो जलेबी बेबी वाली, बड़ी ज्यादतियाँ की हैं इंडियंस से हमारे साथ। नहीं, क्या कहती हो? अब ये मत कहने बैठ जाना कि सही था, जो हो गया हो गया। नहीं, जो हुआ था वो सही नहीं हुआ था, हैंडशेक्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो बात तो चलो एक तरफ हो गई ना। अब जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो आईसीसी क्या कर रहा है हमारे साथ? स्ट्रेट अप ज्यादती हो रही है भाई, जलालत हो रही है हमारे साथ। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बड़ी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है आईसीसी। आप एक तरफ देखो, अब कल भी हमारी बात चल रही थी ना वो, कि जब वो उस्मान ख्वाजा ने वो क्या स्टिकर लगाया था ना, बैग पे लगाया था या शू पे था? शू पे था, फ्री पैलेस्टाइन से रिलेटेड समथिंग था, तो उसके ऊपर उसको कितनी सैंक्शंस, फाइन्स एंड एवरीथिंग हुआ था या नहीं हुआ था? और उसके बाद अब पूरी की पूरी टीम आकर अपने कॉन्फ्रेंसेस में, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बोल रही है, पॉलिटिसाइज कर रही है, तब आप चुप हो। और सबसे बड़ी बात मेरा, सबसे पहले तो हैंडशेक का प्रॉब्लम, ठीक है, आपने सलमान को मना किया, ठीक है, उसके बाद आपने एंथम के टाइम पर गाना चलवा दिया, चलो ठीक है, पर उसके बाद अगर जब वो जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है उसके ऊपर अगर हमारा कैप्टन नहीं आया तो फिर हमारे कोच को भी नहीं जाना चाहिए था। आई गेस आप फिर खुद स्टैंड लो ना, वहाँ पर स्टैंड लो। अब आप बात में कह रहे हो कि हम बायकॉट करेंगे, तो भाई उसी दिन करना चाहिए था। अब अगले मैच में फिर यही जलालत होगी। फिर यार मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी अली, कमिंग टू यू, कि हमारा एसीसी का चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब किसको ये लेटर लिखेंगे ये सारी कंप्लेंट्स का? लिखा तो था, लिख दिया था उन्होंने। नहीं, वो तो रेफरी का था ना। अब ये जो बाकी जो चीजें हैं कि मतलब ये कोच ने कह दिया, सूर्या कुमार यादव को कहा कि पता नहीं, मेरी बात सलमान को कहा। मेरी बात सुने, एक चीज शायद आपको, या नेशनल एंथम सही नहीं लगा, ये सारे प्रॉब्लम्स किसके साथ? एसीसी की जो इंटरनल इंक्वायरी है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये चीज़ रिवील हुई है कि जो रेफरी था ये सारा प्री प्लान था। पहले तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है, ये कादर भाई ने खबर दी है, शायद आप लोगों को इस चीज़ का पता हो। और दूसरा ये है कि सलमान अली आगा को उसने 30 सेकंड पहले, टॉस से 30 सेकंड पहले ये कहा है कि आपने हैंडशेक नहीं करना, नंबर 1, ठीक है। यानी ये प्लान साबित हो गया। अगर वो पहले कहता तो शायद इस पे कोई बात होती या कोई भी स्टेप लिया जा सकता था। और ये सरासर आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि तो कहा है हमारा ऐसा रूल ही नहीं, क्यों नहीं है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कौन सी खबर? उसमें क्या जी? मैंने एक ऑफिस आने से पहले खबर मैंने देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि आईसीसी का ये कहना है कि हमारा कोई ऐसा कानून या आई डोंट नो आईसीसी ने खुद कहा है या लोग, ये आईसीसी ने नहीं, ये मेरी बात मैं आपको बताता हूं, कोई रूल ही नहीं है कि हाथ मिलाना इज अ पार्ट ऑफ द गेम। वो आईसीसी ने नहीं, वो यार आप देखें टॉस के बाद बीसीसीआई, एक मिनट, बीसीसीआई के एक ओहदेदार ने ये बात की है कि आईसीसी का ऐसा कोई रूल नहीं है, और उसने कहा कि ये जज्बा खैर सगाली के तहत मतलब ये जो हैंडशेक होता है, अदरवाइज ना हो तो कोई मसला नहीं, आईसीसी का नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, लेकिन ये मैच रेफरी कैप्टन को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, ये तो क्लियर है ना आईसीसी में। उसने जो बात करनी है वो टीम मैनेजर के साथ कर सकता है, वो कैप्टन को कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर नहीं दे सकता। उसके बाद इसमें एक और जो बड़ी चीज रिवील हुई वो ये कि सूर्या कुमार यादव ने उस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का लफ्ज इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक है। और ये रेफरी की आप जानबदारी इसमें देखें कि उसने कितना उसको सपोर्ट किया है, उसको जुर्माने से, फाइन से बचाने के लिए उस बंदे ने इस पे मट्टी डाल दी। और यही वही बात ना, अब जैसे कहा कि चले हाथ वाला रूल है नहीं है, बड़ी लंबी डिबेट इसमें पड़ जाए हम। अब आप बताएं मुझे कि ये रूल है या नहीं कि आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, मैचेस में इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। अच्छा, इसकी हम सजा पे बात कर सकते हैं, जो कल भी मैं बात कर रहा था, मैंने उसको दोबारा कंफर्म किया था, 2.1.1 है ये रूल, और इसमें ये हो सकता है कि वो उसको फाइन कर दें, कोई सरसरी सा मामूली सा जुर्माना कर दें, लेकिन इसकी सजा है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो ये बताएं 2016 में शाहिद अफरीदी साहब को हुई थी कोई पनिशमेंट? शाहिद अफरीदी ने क्या कहा था? उन्होंने एग्जैक्टली मुझे, मैं वर्ड्स कोट नहीं करना चाहती, उसने कहा, उसने शाहिद अफरीदी ने कहा जी कि यहाँ पर वो इंडिया में खेल रहे थे, उन्होंने कहा जी कि कश्मीर के ऑडियंस वो आए होंगे, फैंस आए होंगे, सपोर्ट हमें मिलेगी, ये बात थी। तो उसमें क्या था? तो वो भी पॉलिटिकल है। कैसे पॉलिटिकल? अभी जब रिजवान ने रिसेंटली नहीं, अभी यूएई में मैच हो रहे हैं, यूएई में मैच हो रहे हैं, वहां पर अगर ये कह, एक मिनट, रिजवान ने भी अपनी जो विन है वो भी, जिस तरह भी गजाल ने जिक्र किया, देखिए बहुत सारे टूर्नामेंट्स में इस तरह होता है। मसला सिर्फ ये है कि ये जाती तौर पे पाकिस्तान और इंडिया खुद इन्वॉल्व था। मेरी बात सुने,
पास्ट में अभी कुछ ही मंथ्स गुजरे हैं कि पाकिस्तान इंडिया खुद एक किस्म के एक मसले में इन्वॉल्व था, उसके बाद ये मैच था। ये तो 100% क्लैरिटी के साथ ये बात सामने थी कि ऐसे मामला तो होने थे। इंडिया इसीलिए इंडिया की आवाम हर शख्स ये बात कर रहा था कि आप बायकॉट करें। अच्छा प्लान क्यों था? क्योंकि मैच खेल लिया। मैं आपको जवाब देता हूँ ना, मेरी बात सुने। तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों मैं किया? आपको 1 मिनट मेरी बात सुने ना। पाकिस्तान इंडिया का विजिट करके इंडिया के दौरे पे गया था, आपकी ये एक वार हुई थी उस टाइम, ठीक है, 2000 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो आखिरी वार थी। उसके फौरी बाद पाकिस्तान गया था, इंडिया खेल कर आया था कारगिल के बाद, और पाकिस्तान हरा कर आया था इंडिया में जाके उनको होम टाउन में। पाकिस्तान ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। चलो अच्छी बात है, नहीं दी ना, अच्छी बात है। ऐसा हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान से उनको कोई प्रेशर नहीं था कि आपने मैच नहीं खेलना, आपने हाथ क्यों मिलाया? बात ये है कि सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी साहब मेरा सिर्फ मुद्दा ये है, आप पहले एक प्रॉपर एक इवेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप अपने लोगों को पहले इस चीज पे लगाते हैं कि वो इसको बाइकआउट का एक ट्रेंड चलाते हैं, उसके बाद आप मैच में आ रहे हैं, फिर आप पूरी प्लानिंग के साथ एक कैप्टन को, मेरे ख्याल में तो ये उसको प्रेशराइज करने का टैक्ट है, ठीक है, आपकी मर्जी की पिच है, हर चीज आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं। उसके बाद आप दूसरी अपना जो हरीफ कैप्टन है उसको आप ऑन स्पोर्ट आकर ये बात कर रहे हैं, वहां पे आप पॉलिटिकल बात कर रहा है जो उसका अपोनेंट है, और रेफरी उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद 1 मिनट मेरी बात, मेरी बात कंप्लीट होने दो। इनको मर्जी की पिच मिल गई है तो खेल नहीं सकते वहां पे। मेरी बात तो कंप्लीट होने दो ना। ये कोई खेल वाला तो सीन ही नहीं था, ये तो प्रेशराइज कर रहे थे वहां पर। वो प्रेशराइज हो भी गए, नफसियाती हरबे होते। क्यों अच्छा, हाथ ना मिलाने से वो प्रेशराइज हो गया? मैच के बाद की बात है, ये तो चलो कप्तान प्रेशराइज हुआ, कप्तान इसको हमें एडमिट करना चाहिए कि उनकी टीम हमसे बेहतर थी, बहुत बेहतर है। टीम ने हर शोबे में हमें वो अच्छा खेले हैं, चारों खाने चित की है, ठीक है ना। अब ये जहां तक हाथ मिलाने का ताल्लुक है ना, ये हाथ मिलाना ना मिलाना ये एक ट्रेडिशन था जो आप हाथ मिलाते नहीं मिलाते, आपको इतना उस पे मेरा नहीं ख्याल कि इतना शोर मचना चाहिए। और ना मिलाओ यार, आप भी ना मिलाओ। देखो वो उनके जो प्लेयर है ना, उनकी जो गवर्नमेंट ने कहना उन्होंने वो करना है। अब उन्होंने तो इंडिया में रहना है ना, आपके पाकिस्तान में अगर हमने रहना है तो हमारी गवर्नमेंट जो कहेगी हम वो करेंगे ना। तो आपको इस पे इतना वाह वेला नहीं करना चाहिए था। हाँ, दूसरी चीज ये जो इन्होंने ये कर दिया ना कि हम खेलेंगे नहीं अगर उस मैच रेफरी के होने के होएगा तो हम नहीं खेलेंगे। यार ये चीजें जो है ना ये आपके खिलाफ जाती हैं। उन्होंने क्या किया था इंडिया ने कि हम एशिया कप में हम वेटरन नहीं खेलेंगे, उसके बाद आए ना आईसीसी का ये टूर्नामेंट एशिया कप खेलने आए ना, बिल्कुल आए, फटती को आए क्योंकि खेलना पड़ना था, आप बाहर जा ही नहीं सकते। देखो ये गेम है पैसे की। इनको एक चीज एक तो सबसे पहली बात तो ये कि ये क्रिकेट बोर्ड का वतीरा है। जब आप हारते हैं आप देखो अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह आपको एडमिट करना चाहिए कि आपकी टीम अच्छा नहीं खेली, आपकी टीम अच्छी नहीं है, उनके मुकाबले के लिए आप हार गए। गेम का हिस्सा है, हार जीत होती है। कोई टीम अच्छी खेलती है या अच्छी होती है तो उसका वो सब लोगों को पता था पाकिस्तान को कि हमारी टीम इतनी अच्छा नहीं खेल रही। आउट ऑफ द ब्लूम अगर हम कोई बहुत अच्छा ऊपर से, जैसे मैंने कहा था कि हमारे ओपनर को अच्छा कर जाए, को हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उस दिन कर जाए तो हमारा जीतने का चांस था। वरना मुझे बताओ कौन सा पाकिस्तानी था या कौन से लोग थे जिसको आप मिले हो आपके समेत ये कह रहे हो कि पाकिस्तान जीतेगा। तो एक पहली बात तो ये कि अच्छे तरीके से इसको लेना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने जो काम किया है ना ये ठीक काम नहीं किया कि हम रिफ्यूज कर दें। अब क्या कल नहीं खेलेंगे? कल खेलना पड़ेगा। तो थूक के चटन वाली गल है ना कि तुसी जो इंडिया ने किया था वही आपने कर लिया। इसमें देखो एक और चीज है कि ये इनको ये रियलाइज करना चाहिए कि जब पीएसएल हो रहा था तो उन्होंने जितने भी प्लेयर्स थे उनको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि जो पाकिस्तान जाके पीएसएल खेलेगा वो इंडिया में हम उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। इंडिया में आईपीएल में हमारे देखो आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट हमसे 4 गुना ज्यादा मिलता है। तो वो पागल है प्लेयर इधर आएंगे, क्यों आएंगे? आप देखो हमारे यहाँ कौन से प्लेयर आए थे, वही प्लेयर आए थे जो वहां पे नेगलेक्ट हुए थे, वहां नहीं खेले थे, वही प्लेयर इधर आए थे। इसी तरह ये जो गेम खेली गई है ना, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फॉल्ट है, जो वहां बैठे हुए थे जिन्होंने हमारे क्रिकेट बोर्ड को बुलाया कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, एक हमारा कोच है माइक हैसन,
उसको अगर वो ऑफर कर देते हैं इंडिया में 4 गुना कि यार इनको उठा के रखो ये काम कि इनको इस तरफ ले जाओ कि हमने खेलना ही नहीं, गलत फैसला करवाओ, वो गोरा छोड़ के वहां चला जाएगा। पहले भी वहां करता रहा है, राब्ते तो है ना, बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे? आपको ऐसा वो काम करना ही नहीं चाहिए। देखो आईसीसी के खिलाफ उनके बंदे ऊपर बैठे हैं, आपने एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने सुनना ही नहीं आपकी बात, वो क्यों सुनेंगे? यहाँ तो आपके बंदे बैठे हो ना उधर, जैसा ही है ना, तो क्यों वो आपको पता है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, होना ही नहीं आपका कोई आपके हक में किसी ने एक बंदे ने वहां फैसला नहीं करना। इवन गोरे आपके खिलाफ जाएंगे क्योंकि बंदा उनका बैठा हुआ है। तो आपको सोच समझ के ये देखो, ये पॉलिटिकली ये आप इतने लोग बैठे हुए हैं हमारे समझदार, उनको सोच